हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, ये जो दो एग्जाम्पल मैं लूँगा इसमें, तो ये दो एग्जाम्पल को आप देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रेशन इन सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है इफ़ ए बी सी बी द pth, qth and the rth term respectively of an AP, prove that a into q minus r plus b into q minus r, b into r minus b plus c into p minus q is equal to 0। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिया है, इफ ए बी सी बी द pth, qth and rth term respectively of an AP, तो मुझे इसमें tn दिया है, जैसे कि tnth टर्म मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। तो अगर इसको मैं स्टार्ट करूँ तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो ये ऑलरेडी दिया है a इज इक्वल टू मेरा TP दिया है, a इज इक्वल टू TP। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे b भी दिया मुझे, b इज इक्वल टू TQ एंड c इज इक्वल टू TR दिया है। ठीक है, अभी ऑलरेडी ए स्मॉल बी और स्मॉल सी को यहाँ पे यूज़ कर लिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर मुझे ए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लेना है, तो मैं इसको कैपिटल से डिनोट करने की कोशिश करूँगा। तो कैपिटल से अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए और यहाँ पे मैं कैपिटल डी, ये मैं कैपिटल डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और ये मेरा ए क्या है, nth टर्म का, यहाँ पे ए मेरा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मेरा n क्या है, n यहाँ पे p है, ये TP दिया मुझे, TP a इज इक्वल टू TP दिया, तो मैं n नहीं लूँगा। अभी यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसको, ये तो मेरा फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब इसको देखो, इसको TP में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, स्मॉल a इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा यहाँ पे p माइनस 1 इंटू डी होगा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल a इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मेरे को q टर्म्स के लिए भी लिखना है, तो q टर्म्स के लिए भी मैं कर सकता हूँ इसको। सिमिलरली मैं q टर्म्स के लिए अगर लिखना चाहूँ तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ q टर्म्स में। तो सिमिलरली ये देखो, ये मेरा a हो गया। अभी सिमिलरली अगर मुझे b का लिखना है तो क्या होगा, इसका b इज इक्वल टू TQ, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ये तो मेरा यही रहेगा, a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन मुझे मिल गया ए, बी और सी के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या दिया, Q माइनस आर दिया है। फर्स्ट टर्म में क्या दिया है, मुझे प्रूफ जो करना है उसमें Q माइनस आर दिया है। अब इसमें ये इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो Q और R किधर है, Q और R मुझे यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, Q और R मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये इक्वेशन, ये इसको मैं सपरेट करता हूँ, b माइनस सी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सपरेट करूँगा, माइनस, दैट इज b माइनस सी, इट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये a और a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या आएगा, यहाँ पे Q माइनस R
Q माइनस आर आएगा और ये मेरा कॉमन डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। डी भी कैंसिल होगा ना यहाँ पे डी भी कैंसिल होगा, ये जो डी है ये कैंसिल होगा यहाँ पे। तो मेरे को क्या मिला, b माइनस सी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाई ए करूँगा, इस इक्वेशन को समझ लो, इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया, ठीक है। इस इक्वेशन 1 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया। अगर a से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, a से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये भी सुनो, a से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो a ब्रैकेट, यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे a से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, बराबर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली, ये देखो इक्वेशन 1 मुझे मिला, सिमिलरली इक्वेशन 2 भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, b। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या था, r माइनस पी दिया है। तो ये देखो, ये इक्वेशन देखोगे, यहाँ पे r है और यहाँ पे p है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, r माइनस पी लेना है, हाँ r माइनस पी। तो यहाँ पे c माइनस a ले सकता हूँ मैं, c माइनस a, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a कैंसिल होगा, यहाँ पे r माइनस पी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो, अगर r माइनस पी को अगर आप देखोगे, यहाँ ऊपर देखो r माइनस पी को देखो, इसका b के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंप्लीफाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने b से मल्टीप्लाई किया, तो ये राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुआ सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन भी मिल जाएगा अपने को। यहाँ पे देखो क्या है, थर्ड c है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे c ब्रैकेट क्या मिलेगा अपने को, p माइनस क्यू चाहिए ना, p माइनस क्यू, ये p है और यहाँ पे q है, तो a माइनस b आएगा, बराबर। यहाँ पे c और p माइनस क्यू, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। देखो अभी हम लोग को तीनों इक्वेशन मिल गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको एडिशन कर दूंगा, वो एडिंग 1 2 एंड 3 इक्वेशन। अगर मैंने तीनों को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो मुझे राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, यही मिलेगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड भी करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a b माइनस सी प्लस b c माइनस a प्लस c a माइनस b, इट इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा, a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c b माइनस q। अभी इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा मालूम है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सब कैंसिल होगा आपस में सब कैंसिल होगा। ब्रैकेट ओपन करो, इसको सॉल्व करोगे ना आप, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करोगे ना, सब कैंसिल हो जाएगा। और मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0, ठीक है। एंड 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। और यही हम लोग को प्रूफ करना था इस इक्वेशन में, तो ये हमारा आंसर है। 0 इज इक्वल टू, ये मिलेगा। तो 0 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो या राइट हैंड साइड में, ये एक ही चीज़ होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट
a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1, इट इज डिवाइडेड बाई a रेज टू n प्लस b रेज टू n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना, वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है, ताकि वो जो इक्वेशन है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा। किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, बिटवीन a एंड b वाले का। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, गिवन, व्हाट इज द गिवन डेटा, यहाँ पे a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू n प्लस b रेज टू n। ठीक है, ये हम लोग को क्या दिया, इट इज इक्वल टू a रूट ऑफ ए बी होगा। यही ना ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b क्या होता है, रूट ऑफ ए बी होता है। इट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखो ऐसे ही रखते हैं, a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई b रेज टू n, इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट दिया है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट रिमूव करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, a रेज टू हाफ और b रेज टू हाफ लिख सकता हूँ मैं, a रेज टू हाफ और b रेज टू हाफ लिख सकता हूँ। रूट को अगर मैं रिमूव करूँ तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखो, इसको मैं अगर आगे सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a रेज टू n प्लस b रेज टू n प्लस 1। ये जो डिनोमिनेटर में है ना टर्म, ये डिनोमिनेटर को मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये a रेज टू n प्लस b रेज टू n, और यहाँ पे देखो a रेज टू हाफ इंटू b रेज टू हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में देखो, मुझे ये दो टर्म है, a रेज टू n प्लस b रेज टू n, और यहाँ पे हाफ मिला, तो इसको ना a रेज टू n को ना इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 डिवाइड नहीं है यहाँ पे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, a रेज टू n प्लस हाफ बराबर n प्लस हाफ इंटू b रेज टू हाफ होगा, a रेज टू n प्लस हाफ होगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म का, फिर उसके बाद b रेज टू हाफ, फिर उसके बाद क्या होगा, b रेज टू n प्लस हाफ इंटू a रेज टू हाफ होगा, a रेज टू हाफ। ये स्टेप आपको समझ में आया, ब्रैकेट को ओपन करना है और सॉल्व करना है, a रेज टू n को ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना है, फिर b रेज टू n को ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना है। अब मुझे यहाँ पे ये मिला, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो टर्म है ना राइट हैंड साइड में, उसको मैं ना लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ। राइट हैंड साइड वाला टर्म मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, है a रेज टू n प्लस 1, ठीक है, प्लस b रेज टू n प्लस 1। एक काम करता हूँ, सिमिलर ये जो सेम दिखता है ना उसको साथ में लेता हूँ, और ये जो अलग दिखता है उसको साथ में लेते हैं। तो इसको मैं बाद में लिखता हूँ, a रेज टू n प्लस ये वाला, उसके बाद ये मैं लेता हूँ, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस a रेज टू n प्लस हाफ इंटू b रेज टू हाफ, फिर उसके बाद ये वाला टर्म प्लस b रेज टू n प्लस 1, और यहाँ पे माइनस b रेज टू n प्लस हाफ इंटू a रेज टू हाफ। ठीक है, ऐसा आएगा इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a रेज टू n प्लस हाफ को कॉमन लेता हूँ, a रेज टू n प्लस हाफ को कॉमन लेता हूँ।
तो a रेज टू n प्लस हाफ को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, a रेज टू, अगर ये मैंने कॉमन लिया a रेज टू n प्लस हाफ, तो यहाँ पे क्या होगा, a रेज टू n होगा और यहाँ पे b रेज टू n होगा, ठीक है, b रेज टू हाफ होगा, इसमें से b रेज टू हाफ होगा। उसके बाद यहाँ माइनस आएगा ना, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे मैं b रेज टू n प्लस हाफ को मैं कॉमन लेता हूँ फिर से, यहाँ पे फिर से नहीं, मतलब यहाँ पे तो a रेज टू n प्लस हाफ और यहाँ पे b रेज टू n प्लस हाफ को कॉमन लेता, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, b रेज टू n, ठीक है, माइनस a रेज टू n आएगा, नहीं हाँ, यहाँ पे b रेज टू हाफ आएगा माइनस a रेज टू यहाँ पे a रेज टू हाफ आएगा, और b रेज टू n आएगा, ठीक है। ये मिलेगा आप लोगों को, ये इक्वेशन, ठीक है। एक मिनट में कहाँ पे मिसमैच तो नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे ना गलती किया, यहाँ पे देखो, अगर a रेज टू n प्लस हाफ अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे a रेज टू हाफ आएगा, यहाँ पे a रेज टू हाफ आएगा, a रेज टू हाफ माइनस b रेज टू हाफ आएगा, सॉरी। अगर मैं यहाँ से a रेज टू n प्लस हाफ में कॉमन लेता हूँ तो मुझे हाफ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ना, क्योंकि ये 1 है ना, 1 में से ये हाफ और ये हाफ कितना हो गया, 1 होगा, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो n प्लस 1 है, तो ये हाफ देखो n प्लस हाफ इंटू हाफ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या गलती किया हम लोग ने, यहाँ पे a रेज टू हाफ आएगा माइनस b रेज टू हाफ आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं a रेज टू माइनस हाफ माइनस b रेज टू हाफ, a रेज टू हाफ माइनस b रेज टू हाफ, फिर यहाँ पे a रेज टू n प्लस हाफ प्लस b रेज टू n प्लस हाफ, यह आएगा। और इट इज़ इक्वल टू 0 भी होगा ना, इट इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इट इज़ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझा है, आगे इसको 1 मिनट, फटका कहाँ, फटका एक टावल है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, तो हम लोग को क्या लेफ्ट हैंड साइड में मिला है, a रेज टू माइनस हाफ और b रेज टू माइनस हाफ, ठीक है, b रेज टू माइनस हाफ और a रेज टू n प्लस हाफ प्लस b रेज टू n प्लस हाफ, ये मिला। अभी अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे
तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ए एज ए रेज टू हाफ और माइनस बी रेज टू हाफ ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला सिर्फ ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो नहीं होगा, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए रेज टू एन प्लस हाफ, ठीक है। ये एक मिनट, ए रेज टू एन प्लस हाफ और ए रेज टू एन प्लस हाफ प्लस बी रेज टू एन प्लस हाफ, इट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अगर मैं ये इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँ माइनस को, तो ए रेज टू एन प्लस हाफ इट इज इक्वल टू माइनस बी रेज टू एन प्लस हाफ होगा। ए रेज टू एन प्लस हाफ इट इज इक्वल टू माइनस बी रेज टू एन प्लस हाफ होगा। यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला माइनस है, ये माइनस है, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ए रेज टू एन प्लस हाफ इट इज इक्वल टू बी रेज टू एन प्लस हाफ है। यहाँ पे एक और गलती हुआ है, ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस है, एन प्लस ये यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, हाँ ये प्लस है ना, ये यहाँ पे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस होगा। यहाँ पे गलती, ठीक है। तो ए रेज टू एन प्लस हाफ इट इज इक्वल टू बी रेज टू एन प्लस हाफ होगा। अब ये जो बी ये वाला टर्म है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाता हूँ, तो ए रेज टू एन प्लस हाफ डिवाइडेड बाई बी रेज टू ए बाई बी रेज टू एन प्लस हाफ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इट इज़ इक्वल टू 1 होगा, राइट हैंड साइड में 1 होगा। तो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी एन प्लस हाफ, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू ए बाई बी इसका पावर 0, ए बाई बी इसका पावर 0। तो इन दोनों का देखो ए बाई बी और ये यहाँ भी ए बाई बी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ए बाई बी है, राइट हैंड साइड में भी ए बाई बी है। तो दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। तो पावर अगर इक्वल होगा तो n प्लस हाफ इट इज़ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं हाफ को राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँ तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू मिल गई, n इज़ इक्वल टू माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी मैं कंप्लीट कर दिया, तो ये इसका आंसर है n इज़ इक्वल टू हाफ। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होगा, a इज़ इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो ये इक्वल कैसा होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट इक्वल, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग लेंगे नहीं, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। बाकी ये वाला टर्म लेकर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको n की वैल्यू माइनस हाफ मिलेगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा।
कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और आगे मैं फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा हूँ कि आगे हम लोग लाइव लेक्चर लेंगे, लाइव वीडियोस। 1 घंटे का वीडियो बनेगा, 1 घंटे का मिनिमम रखूँगा, ठीक है। तो आगे इसको ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। NCERT लेवल का क्वेश्चन अभी हम लोग फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे NCERT लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है। और IIT JEE का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।